मॉक टेस्ट 02 जो कि स्पेशली एसएससी सीएचएसएल 2024 को लेकर के स्पेशल है। और इसके लिए अब तक हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिससे कि आप उसका फायदा उठा सकते हैं। वीडियो को आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में और वहां से देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीडियो सेकंड के बारे में, और ये भी आपके लिए 1 जुलाई से होने जा रहे हैं सीएचएसएल एग्जाम के लिए, आपके लिए लुक्रेटिव होगा, फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें होंगे 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर 2023 में आए हुए होंगे, और वो सारे क्वेश्चन हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे विद टाइमर। तो इससे आपको एक स्पीड साथ में एक्यूरेसी का भी फायदा मिलेगा। तो चलिए एवरीवन शुरू करते हैं आज का सेकंड डे, सेकंड मॉक टेस्ट। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और मैं आपको इसके लिए पर्टिकुलर जो टाइम है वो मैं आपको गिवन करना चाहूंगा। पहले हम टाइमर लेंगे और एक टाइम आपको देंगे। जैसा कि ये PQRS का सवाल है, तो थोड़ा सा मैं आपको टाइमिंग एक्स्ट्रा देना चाहूंगा इसमें। तो इसके लिए आपको मिलेंगे 20 सेकेंड्स का टाइम। नाउ यू कैन स्टार्ट। चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं PQRS जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कम से कम लास्ट ईयर देखे गए 3 क्वेश्चन कम से कम हर पेपर में, कम से कभी 4 भी पूछे गए। तो कैसे इजीली हो सकता है, आपको मैं इसके लिए हेल्पफुल करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या देखना होता है, आपको ऑप्शंस देखने होते हैं। 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो A और 2 C से स्टार्ट हो रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको पहला देखने के लिए ना तो B ऑप्शन को रीड करना है, और ना ही आपको D ऑप्शन को रीड करना है, क्योंकि डी और बी के लिए आपको ऑप्शंस गिवन नहीं है। चलिए अब बाकी ऑप्शंस में से हम क्लिक करेंगे कि क्या आपका आंसर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, एक ऑप्शन ऐसा है, जैसा कि हम सी की बात करते हैं तो इट से स्टार्ट हो रहा है। इट होता है एक प्रोनाउन, और कभी भी प्रोनाउन स्टार्टिंग में फर्स्ट नहीं माने जाते, क्योंकि वो नाउन का हमेशा रिपीटेशन करते हैं। तो हम सबसे पहले इसी को यहां से क्रॉस करेंगे कि सी और डी ऑप्शन आपके हो गए यहां से क्रॉस। अब ए ऑप्शन में आप देख सकते हैं स्टार्ट तो ठीक है, चलो हो रहा है, वो तो आप पूरा पढ़ ही लेंगे। लेकिन मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि बी ऑप्शन में यहां पर दे दिया हुआ है। ये भी एक प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन हमेशा नाउन का रिपीटेशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं बी से, ये तो कंफर्म है कि ए से स्टार्ट होगा। अगर मैं ए पूरे में देखता हूं तो इसमें कोई मुझे प्लूरल नाउन नजर नहीं आ रहा। मतलब इसका एक चीज तो क्लियर यहां से हो रहा है कि आप यहां से ए के जस्ट आफ्टर बी ऑप्शन नहीं ले सकते। ऐसा क्यों एवरीवन? क्योंकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो मुझे दे का रिपीटेशन करवाए या फिर प्लूरल नाउन को बताए। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि एजेज यहां पर बता रहा है, तो आप गलत सोच रहे हो। ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां से, तो ये इसका प्लूरल फॉर्मेट हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के जस्ट बाद में बी नहीं हो सकता, क्योंकि इस दे के लिए पहले नाउन चाहिएगा जो कि प्लूरल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ए के बाद में बी नहीं होगा, तो डन है, ए के बाद में क्या होगा, सी ही होगा। अब ये आपको पढ़ने से पता चलेगा। अगर आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, अदरवाइज इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रामेटिकल बेस पर ये सवाल इजीली हो रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहां से आपको बताना होगा। और मैं इसके लिए आपको कम टाइमिंग दूंगा, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से टाइमर काफी है। तो यू कैन स्टार्ट नाउ। फर्स्ट आप इंस्ट्रक्शन पढ़िए, उसके बाद में जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है, आपको पहले तो कहा गया है कि क्लियरली कि आपको एक इडियम बताना है जो चारों में से एक सही होगा, बाकी इसका मीनिंग आपको आगे दिया हुआ है। तो लिखा, द गवर्नमेंट अरेस्टेड द ऑपोजिशन लीडर मेकिंग द सिचुएशन वर्स। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, मेकिंग द सिचुएशन वर्स। इसका मतलब किसी स्थिति को और बुरा बना देना। तो यहां पर 4 ऑप्शंस है, जो चारों ऑप्शंस पे चीज साउंड है। तो पहला इडियम है, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, कास्ट पर्ल्स बिफोर साइन, बाइट द डस्ट और बी ऑन द लास्ट लीक। चारों में एक ही ऐसा है जो इसका मीनिंग देता है, वो है टू ऐड फ्यूल टू द फायर। बहुत ही इजी इडियम है, हम ऑलरेडी इसको बुक में पढ़ा करते हैं, हमारी वोकेबलरी बूस्टर में ये चीज अवेलेबल। तो बुरी स्थिति को और ज्यादा बुरा बना देते। अगर मैं बोलता हूं कास्ट पर्ल्स बिफोर साइन, इसका मतलब स्वाइन, सुअर के आगे पर्ल्स लगा देना, मोती लगा देना। इसका मतलब एक ऐसे व्यक्ति को आप वो चीज दे रहे हो जो डिजर्व नहीं करता। बाइट द डस्ट का मतलब था बुरी तरह से हरा देना। और टू बी द लास्ट लेग का मतलब हो जाता है कब्र में पैर होना, या फिर अंतिम सांस ले रहा होना, उसको हम बोलते हैं लास्ट लेग। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए रेडी है। स्टार्ट सॉल्विंग एवरीवन। इट इज फ्रॉम क्वेश्चन टैग। चलिए
देखते हैं, ये भी क्वेश्चन टेग से ही पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन टेग में सब्जेक्ट के रूप में आपको दिया गया वी और उसके लिए वर्ब जो दी गई है वो है विल। तो हमने पढ़ा है क्वेश्चन टेग में हमेशा हम यही निकालते हैं। टेग का जो फॉर्मेट है वो पॉजिटिव है तो टेग आपका क्या जाएगा, सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टेग नेगेटिव डेफिनेटली जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा वांट वी। तो ये आपका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर 2023 टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। सवाल क्या बोलना चाह रहा है आपसे, आई जस्ट टेल यू, आपसे सिनोनिम पूछना चाह रहा है और जिस वर्ड का सिनोनिम पूछ रहा है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। वो वर्ड है डिराइव्ड। चलिए एवरीवन लेट मी हेल्प यू। डिराइव्ड का आपको सिनोनिम बताना होगा। पहली बात तो डिराइड का मतलब होता है अपमान कर देना किसी का, और यहाँ पर चारों जो वर्ड्स है जिसमें हेल का मतलब तो स्वागत करना होता है, एप्लोड का मतलब प्रशंसा करना होता है, डिटेस्ट का मतलब घृणा करना होता है, और रिडिक्यूल का मतलब अपमान करना होता है। तो डेफिनेटली आपका आंसर हो जाएगा रिडिक्यूल। तो डिराइड के लिए आप कह सकते हैं रिडिक्यूल। और अगर आप पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं तो भी आपको इसके लिए पता लगेगा कि यहाँ पर डिराइड जो है किस साउंड में आ रहा है। तो ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टेक योर टाइम नाउ। चलिए टाइम और। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे एरर पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ही फाइनली रिकॉल दैट द थीव्स हैव लीव। एक चीज मैंने नोटिस की है, मैं आप सबको बता दूं व्यूअर्स को, पिछले सालों के जितने क्वेश्चंस उठा के देखते हैं तो टेंस के एरर में एक ऑप्शन ऐसा होता है, या तो सवाल ही प्रेजेंट परफेक्ट का होगा जिसमें हैज और हैव के साथ हेड के साथ में आपको वर्ब गलत तरीके से दी जाएगी, या एक चीज नोटिस की गई है कि हर बार ऑप्शन में आपको हैज हैव के साथ या तो V4 दे रहा, V1 दे रहा या फिर कुछ और दे रहा, जबकि हमेशा होता क्या है V3 का यूज किया जाता है। तो आप भी ये चीज जानते हैं कि हैव के साथ में हमें V3 लगाना होगा, और ये यहाँ पर गलत है, और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बी ऑप्शन में आपका एरर चला जाएगा। ठीक है ना, आपके लिए बस यही प्राथमिकता सबसे पहले। चलिए टेक योर टाइम एवरीवन। चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि कॉलोजल का सिनोनिम आपको बताना, और ये बड़ा फेवरेट वर्ड रहा हुआ है। कॉलोजल का मतलब पहले से ही होता है बहुत बड़ा, विशाल संख्या में, मात्रा में, आकार में। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं यहाँ पर आपका आंसर होगा यूज, क्योंकि माइक्रो का मतलब छोटा, मिनिएचर का मतलब भी छोटा, और स्मॉल का मतलब भी छोटा। तो ये देखिए तीनों जो वर्ड्स है वो इसके ऑपोजिट है, जबकि ह्यूज आपका सिनोनिम, और ह्यूज ही आपसे मतलब सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है। चलिए टेक योर टाइम एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एवरीवन। अभी आपको बताना होगा एंटोनिम। देखिए एवरीवन, दिस इज आल्सो फ्रॉम योर वोकेबलरी बूस्टर, और मैं आपको बता दूं ये भी बहुत ही अच्छा सवाल बनता है। तो देखिए सबसे पहले तो एंटोनिम बताना है पेनूरी का, और पेनूरी का मतलब हो जाता है जो गरीबी में हो, पॉवर्टी में हो, या फिर जिसके पास फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहा हो, उसके लिए हम पेनूरी बोला करते हैं। तो आपको ऑपोजिट बताना, तो ऑब्वियसली बात है ऑपुलेंस का मतलब हो जाता है पैसे वाला, बहुत धनी, बहुत सारा जिसके पास पैसा होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑपुलेंस। यूफेमिज्म का मतलब देखिए क्या होता है, यू का जो होता है मीनिंग, EU ये रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है गुड, या जो बहुत स्वीट साउंड के लिए बोला जाता है उसके लिए यू। और PHEM फेम के लिए अगर मैं बोलूं, वैसे तो फेम तो वो वाला भी होता है, लेकिन हम यहां के लिए बोलेंगे, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फेवरेट वर्ड रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो कड़वे शब्दों को भी मीठे वर्ड्स में बदल करके बोले उसको कहते हैं यूफेमिज्म। एक बार फिर सुनिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो कड़वे शब्दों को मीठे वर्डों में बदल करके किसी से बात करें या बोले उसको यूफेमिज्म कहते हैं। आप इसको लिख सकते हैं। इमरजेंसी आप जानते हैं। रिग्रेशन देखो क्या होता है, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी पुरानी स्थिति को, पुराने स्टेट को, पुरानी परिस्थिति को अगर याद कर रहा है, रिग्रेशन, या उसी स्थिति में वापस चला गया। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है 2 साल पहले डिप्रेशन में था, कहीं कोई ऐसी वजह थी जिसके लिए वो सफर कर रहा था, लेकिन सडनली पता चला सब कुछ ठीक हो गया, अब वापस से वो उसी स्थिति में चला गया, तो उसको कहते हैं रिग्रेशन, मतलब वापस पुरानी स्थिति में चले जाना। इट कॉल्स रिग्रेशन एवरीवन। सो टेक दिस नाउ और स्टार्ट सॉल्विंग एवरीवन। ये है सिनोनिम। तो आप देख सकते हैं तीसरा, थर्ड क्वेश्चन सिनोनिम का पूछा जा रहा है आपसे।
सो लेट मी हेल्प यू सिनोनिम में कि कंपेल का मतलब हो जाता है जोड़ देना, किसी के ऊपर दबाव डाल देना। और यहां से आप देख सकते हैं स्टॉप का मतलब तो रोकना होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि दबाव डालना, बस केवल रोक देना, इसका मतलब दबाव डालना नहीं होता। गिव दे देना, अलाउ कर देना, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑब्लिगेट कर देना, क्योंकि 3 वर्ड्स होते हैं, फोर्स, ऑब्लाइज और आप कह सकते हैं कंपेल। तीनों का मतलब ही क्या होता है? जोड़ देना, किसी ऊपर दबाव डाल देना। तो ठीक है एवरीवन, आप पढ़ सकते हैं इंस्ट्रक्शन सवाल का और स्टार्ट सॉल्विंग कर सकते हैं इसको। छोटा सा सवाल है, एक्टिव पेसिव का क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शन पढ़िए, क्या पूछना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज कीजिए। देखिए एक चीज का आप स्पेशल तौर पर ध्यान रखिए, जब भी आप एक्टिव पेसिव के क्वेश्चन करने जा रहे हो तो आपको बस केवल वर्ब पे सबसे पहले आपको फोकस करना है। अगर वर्ब आपको देखना आ रहा है तो आप बाकी सारे ऑप्शन कट कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर 2023 में ये देखने को मिला केवल वर्ब से सारे ऑप्शन कट रहे हैं। तो प्रिपेयर्स आप देख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल और ये सेंटेंस आपका एक्टिव में है तो पेसिव में जाएगा, तो डेफिनेटली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, मतलब EMR प्लस में V3, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, वो है बी ऑप्शन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्टार्ट सॉल्विंग एवरीवन, टेक योर टाइम नाउ। इंस्ट्रक्शन पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है बढ़िया से। चलिए, कहना चाह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका मतलब ये एक वर्ड है हमारे पास में और इस वर्ड के लिए आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से इसका कौन सा मीनिंग होगा, मतलब सप्लेंट का मीनिंग कौन दे रहा है। एक चीज आप यहां से पढ़ सकते हैं, सेंटेंस को पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। न्यू पॉलिसी विल सप्लेंट द ओल्ड वन, इसका मतलब नई पॉलिसी ओल्ड वन को क्या करेगी, सप्लेंट करेगी, इसका मतलब बदल देगी, कुछ इस तरह से बोलना चाह रहा है। लेट मी चेक। एंड इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर मेजर्स फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी, इसका मतलब नई पॉलिसी आने के बाद में वहां पर कई स्ट्रिक्ट जो है मेजरमेंट्स लगाए गए हैं, मापदंड लगाए गए हैं, कुछ ऐसा। देखो सप्लेंट का अगर मैं आपको बताऊं तो सप्लेंट ठीक है, एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं किसी चीज को रिमूव कर देना, खत्म कर देना, हटा देना भी कह सकते हैं हम लोग। तो मैं इसके लिए कहूंगा कि किसी चीज को रिमूव कर देना, रद्द कर देना, खत्म कर देना। अगर ओवरराइड की बात करते हैं तो ओवरराइड का मीनिंग हो जाता है एक प्रकार से जैसे उल्लंघन किया जाता है, ब्रीच किया जाता है किसी बात के लिए, तो हम ये कहेंगे कि इसका मतलब हो जाता है उल्लंघन करना। और यहां पर जो 2 वर्ड्स आप देख रहे हैं, सक्सीड, ये कोई वर्ड नहीं है आपका और ये भी कोई वर्ड नहीं है। ओरिजिनली वर्ड होता है सुपरसीड, जिसका मतलब हो जाता है किसी चीज को पुराने से या फिर नए चीज से रिप्लेस कर देना। इसका मतलब हो जाता है टू रिप्लेस समथिंग, टू रिप्लेस, जस्ट अ मिनट एवरीवन, समथिंग ओल्ड। कोई चीज जो पुरानी हो गई है उसको रिप्लेस कर देने के लिए सुपरसीड वर्ड यूज किया जाता है। और इसी का मतलब एक और होता है अलग कर देना, सेपरेट कर देना। तो इसके 2 मीनिंग होते हैं, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा सुपरसीड, क्योंकि यहां पर ओल्ड चीज का नए वर्जन में चेंज किया जा रहा है, तो डेफिनेटली सुपरसीड ही हो रहा है। चलिए एवरीवन, अगला क्वेश्चन, टेक योर टाइम, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या कहना चाह रहा है। चलिए लेट मी हेल्प यू एवरीवन। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट इसलिए लगता है कि आप सडनली देख रहे होते हैं। थोड़ा सा अगर समझेंगे पेशेंस के साथ में तो आप कर पाएंगे, इसलिए पेशेंस कैरी कीजिएगा इस क्वेश्चन के साथ में। द फ्लेम्स कॉट सो क्विक दैट आई हैड नो टाइम टू थिंक। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो कोट है वो एक मैन वर्ब है और आप जानते हैं कि यहां पर सो जो है वो एक एडवर्ब, ठीक है। मान लेते हैं सो और दैट साथ चलते दोनों तो कंजंक्शन बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट सो जब अकेला भी होता है तो वहां पर एडवर्ब होता है। तो ये सवाल नहीं है जानने का, सवाल ये है कि यहां पर जो ये शब्द है ये क्या होना चाहिए, इधर एडजेक्टिव और एडवर्ब, सीडी, एसडी या पॉजिटिव डिग्री। तो अगर मैं मान लीजिए क्विकेस्ट लेता हूं तो ये सुपरलेटिव होगा, ये पूरी तरह से गलत होगा क्योंकि इसके लिए आर्टिकल द की कंपल्स नीड होती है, मतलब तो ये हो नहीं सकता। और अगर मैं एज क्विक एज लेता हूं तो ऑलरेडी मेरे पास सो लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सो की खास डिमांड होती है कि उनके साथ में क्या आना चाहिए, केवल एडजेक्टिव और फिर उसके आगे आया दैट, क्योंकि हम इसको पढ़ा करते हैं एडवर्ब में, एडवर्ब ऑफ डिग्री के दौरान। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहां से क्विकर जो होगा सीडी होगा, सीडी के लिए मेरे पास कोई देन की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्विकली। ऐसा क्यों?
क्योंकि आप देखिए मैनवर्ब है, मैनवर्ब की विशेषता कौन बताते हैं, यहां से एडवर्ब, ध्यान से देखिएगा, मैनवर्ब की विशेषता एडवर्ब और एडवर्ब की विशेषता कौन बताते हैं, एडवर्ब, तो इसलिए आपको लेना होगा क्विकली। चलिए एवरीवन, अगला क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा सवाल है, सोल्व करिए। आपसे पूछ रहा है कि सीवियर का आपको एंटोनिम बताना होगा, सीवियर। ओके देखिए, सीवियर का मतलब होता है गंभीर, बहुत ही ज्यादा बुरा, मतलब एकदम बहुत ज्यादा सीरियस वाला, है ना। और जो चीज गंभीर होती, सीरियस होती, वो अच्छी नहीं होती, यहां पर बताया गया क्योंकि वो नेगेटिव होता है। तो दैट कुड नॉट प्ले अगेन। तो इंजरी कैसी थी, बहुत ही ज्यादा गंभीर थी, इसका मतलब बहुत ज्यादा चोटिल हुआ तो बहुत बुरा हुआ। तो अब आप देखिए यहां से कौन इसका आंसर हो सकता है। देखो पंजेंट का मतलब हो जाता है एक प्रकार से तीखा, जिसको हम कह सकते हैं एक्रिड बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। पंजेंट तीखा हो गया, जो स्वाद में तीखा हो। देखिए फ्यूरियस का मतलब डरावना होता है, और इम्प्लेशिबल का मतलब हो जाता है कुछ ऐसी चीजें जिसको हम बदल दें, मतलब मान लीजिए कोई भी पास की एक्टिविटी जिसको बदल सकते हैं, इम्प्लेशिबल। देखो प्लेस, आप वैसे तो इम्प्लैकेबल बोला जाता है, इसका साउंड तो प्लैकेबल होता है, इम्प्लैकेबल, पर इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख लीजिए, ये प्लेस है, PLAC, एक आ गए हम इसका मान लीजिए, और इम का मतलब नॉट होता है, जिसको हम वापस से क्या कर सकते हैं, इम्प्लेस कर दे, मतलब वापस से रिकॉल कर ले, वापस से उसको बदल दे पुरानी स्थिति को। और टॉलरेंट का मतलब हो जाता है सहन करना, एक तो बहुत गंभीर हो और एक जिसको सहन की जा सकती है, तो आप कह सकते हैं यहां से आपका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, इम्प्लेसिबल नहीं होगा। देखिए एवरीवन, आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत आसान सा है क्वेश्चन, आप इंस्ट्रक्शन पढ़िए, आपको पता लग जाएगा क्या कहना चाह रहा है। आपने देखा होगा, मैं आपको बता दूं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, जो बच्चा इडियम पढ़ता है, जिसने रिवाइज किया है, उसको ये देखते ही समझ में आ जाता है कि हिट्स द नेल ऑन द लेग कभी नहीं होता, हिट्स द नेल ऑन द हेड होता है। हमेशा हेड पे या ब्रेन पे हिट करने का मतलब होता है सोचना, स्किल्स निकालना, या फिर कोई चीज को एग्जैक्ट आंसर देना, इसका मतलब होता है एग्जैक्ट आंसर। तो आपका आंसर होगा हिट्स द नेल ऑन द हेड, और ये एक ईडियम होता है। यहां बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया कि ये ईडियम है, लेकिन जिसने ईडियम पढ़ा है वो ये देख के बता सकता है कि यस इट इज बेस्ड ऑन ईडियम। तो इसका मतलब होता है एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर या करेक्ट आंसर, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना, एग्जैक्ट आंसर में कह सकता हूं। ठीक है, अगला सवाल आप देखिएगा, दिस इज फॉर यू एवरीवन, स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। ये वन वर्ड से है और आपको एक वर्ड में आंसर देना है। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा सभी को, ये जो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, मैं इसके लिए बोलना चाहूंगा कि ये इतनी बार अब तक पूछा गया है, लेवल कुछ नहीं है, 0 लेवल का, लेकिन अनेक टाइम, मतलब मेनी टाइम्स आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कई बार मुझे ऐसा भी लगता है मजाक तो नहीं करते पेपर बनाते समय, तो मतलब ठीक है। अभी हम कह रहे हैं कि एक ऐसी बुक जिसके अंदर नाम और एड्रेस को रखा जाता है, मतलब फोन नंबर रखे जाते हैं, नाम और एड्रेस रखे जाते हैं, उसको एवरीवन डायरेक्टरी बोलते हैं। देखो डायरी क्या होती है, अब आप कहोगे सर डायरी में भी तो ये चीज मेंटेन कर सकते हैं, आप गलत सोच रहे हैं। डायरी में नाम और एड्रेस नहीं ऐड किए जाते, डायरी में ऐड किए जाते हैं अकाउंट्स, खाते, डिटेल्स, ट्रांजैक्शन, कुछ इस प्रकार की चीजें कि आज आपने कितना खर्चा किया, मतलब लोगों का एक होता है थिंक, वो अपनी पर्सनल डायरी मेंटेन करते हैं, उसमें किसी का नाम एड्रेस नहीं लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, वो किसी का अकाउंट्स खाता है, किसी के बारे में डिटेल। पर कंपलसरी ये है कि नाम और एड्रेस के लिए डायरेक्ट लिखवा। देखो एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, आप सबने कई बार सुना होगा, शब्द कोश बोला जाता है एक प्रकार से, या विश्व कोश भी बोल सकते हैं, जिसमें पूरे ऑल ओवर विश्व का क्या हो, नॉलेज भरा हो, खजाना भरा हो, जो चीज जानना चाहिए वो मिल जाए। एनसाइक्लोपीडिया और लाइब्रेरी आप जानते हैं फॉर बुक्स यूज की जाती है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, नाउ स्टार्ट सॉल्विंग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यहां आपको स्पेलिंग मिस्टेक पूछी जा रही है। देखो मैं आप सबको एक बात बता दूं कि ये वर्ड हम लोग वोकेबलरी बूस्टर में पढ़ा करते हैं, और मैं हर बार ये चीज बोलता भी रहता हूं कि आप संभाल के पढ़िए, सारे वर्ड्स स्पेलिंग मिस्टेक में आएंगे, यही सारे एंटोनिम्स में आएंगे, होमोफोन्स में भी आते हैं, बस उस समय आप लोग अवेयर नहीं होते हो, ध्यान नहीं देते हो, सीरियस नहीं लेते हो। जबकि आप देखिए वर्सेटाइल हमारी बुक में अवेलेबल है। तो वर्सेटाइल का मतलब होता है मल्टीपल टैलेंट जिसके अंदर होता है। तो देखिए एवरीवन, VERSAOOO, एक सेकेंड,
VERSATILE, वर्सेटाइल, इसका सही स्पेलिंग होगा VERSATILE, वर्सेटाइल, याद रखिएगा इस बात का। और यहां पर देखिए VERSATAILE बिल्कुल गलत है, VERSATILE, हाँ बिल्कुल, यहां पर दो स्पेलिंग्स जो हैं सेम हो रही है। ऐसा ज्यादातर कई बार देखने को मिला है, एसएससी के एग्जामों में कई बार दो ऑप्शन सेम मिल जाते हैं तो दोनों के आपको मार्क्स मिलते हैं एवरीवन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेयर चेकिंग होती है एग्जाम की कॉपियां, अनफेयर नहीं होती है आपका एग्जाम। आप शुरू कर सकते हैं। देखिए यहां पर कहा जा रहा है ड्यू टू द, पहली बात तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, मतलब इस पूरे स्टेटमेंट का एक शब्द में आंसर बताना, इट कॉल्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दूसरा सवाल वन वर्ड का चल रहा है इस समय, ड्यू टू द ऑफिशियल विजिट टू ए कंपनी, ऑफिशियल विजिट की वजह से उसको कंपनी जाना पड़ा। राजीव हैज ए मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन कोज बाई डिमांडिंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो जब भी किसी व्यक्ति के मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन आ जाए, खिंचाव आ जाए, तनाव आ जाए, किसकी वजह से? डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेज, मतलब बहुत ज्यादा काम लोड हो, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर हो। तो आप याद रखिएगा हमेशा इस सिचुएशन में जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है स्ट्रेस। अगर काम का प्रेशर है और फिर इमोशनल और मेंटली हो रहा है तो याद रखिएगा स्ट्रेस बोलेंगे। और अगर कोई सदमा वदमा लग गया, किसी के लग जाते हैं, नॉर्मल बात है, किसी के भी लग सकता है सदमे, कभी भी लाइफ में किसी के कब बदलाव हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो अगर शॉक्ड कोई व्यक्ति हो गया सदमे की वजह से और फिर डिप्रेशन में, मींस फिर माइंड पर अगर प्रेशर जा रहा है तो यू कैन से डिप्रेशन। समझ रहे हो ना आप लोग ये वाली चीज। रिलेक्टेंस का मतलब हो जाता है अनिच्छुक, जिसको किसी कार्य के लिए इच्छा नहीं हो, पेनल्टी आप जानते जानते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, स्टार्ट सॉल्विंग। एंटोनिम बताना होगा आपको, सोच रहे हैं किस वर्ड का बताना है, गुरुजी ये भी बता दो। सही बात है, अंडरलाइन एरिया दिया गया नहीं है तो यही सोच रहे होंगे, तो मैं बता देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं। किस वर्ड के लिए आपको बताना है? लेट मी, प्लेजर के लिए आपको बताना होगा एंटोनिम। कोई बात नहीं, मैं आपको एक और टाइम देता हूं थोड़ा सा। अब आप सोच के बताइए कि प्लेजर के लिए क्या होगा। कोई बात नहीं, उस समय अंडरलाइन की कमी थी। चलिए एवरीवन, अब तो पता चल गया होगा आपको, मैंने आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया। देखिए प्लेजर का मतलब खुशी होती है, एवरीवन नोज। और यहां पर चार ऑप्शन है, बोले फियर, तो ये तो नहीं बोला जा सकता कि अगर कोई खुश है उसका उल्टा हो जाएगा, बोले डर नहीं। दुखी हो सकता है पर डर नहीं हो सकता। आगे जोई, अच्छा ये तो सिनोनिम हो गया। इन एडिक्वेसी, इसका मतलब होता है अपर्याप्त होना, नॉट सफिशियंट होना, पर ये भी नहीं हुआ तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैंडनेस। ब्लैंडनेस का मतलब हो जाता है किसी चीज में डलनेस होना, और अगर डलनेस है तो वो चीज आपको नापसंद आ रही है और आप उससे के प्रति खुशी नहीं है, डलनेस बोल सकते हो। और इसी के साथ आप इसके लिए ये भी बोल सकते हो, जैसे मान लो कि कोई भी चीज जो अनअट्रैक्टिव हो या फिर इंसिपिड है कोई चीज, इंसिपिड, इंसिपिड आप समझते हो बेस्वाद, जो अच्छा नहीं है, जो आपको आपके मन को अच्छा ना लगे, इट कॉल्स ब्लैंड। और BLEND अगर होता तो मिक्स हो जाता ब्लैंड। चले एवरीवन, अगला क्वेश्चन आपको बताना है फ्रॉम ग्रामर। छोटा सा सवाल है, आप सभी बता सकते हैं। जिन लोगों ने टेंस पढ़ा है वो लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा आई हैव बीन इन चेन्नई सिंस अ वीक बट आई एम प्लानिंग टू रिटर्न नाउ। तो आई हैव बीन इन चेन्नई सिंस अ वीक, तो यहां पर पीरियड ऑफ टाइम दिया जा रहा है, एक वीक का टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए हम कभी भी सिंस का यूज नहीं करते, फ्रॉम का यूज में तब करता था अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया जा रहा हो। इनमें ले नहीं सकता यहां पर, क्योंकि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहां तो फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ही नहीं, तो फिर आप सिंस और फॉर क्यों ले रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये जो आप बिन वर्ब देख रहे हैं ये कोई है तो वैसे मैन वर्ब, लेकिन यहां पर मैं आईएनजी फॉर्म इसका बना नहीं सकता। और अगर किसी वर्ब का आईएनजी नहीं बन सकता तो वो ऐसा नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं रहेगा, वो रहेगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, और वो सारे रूल लगेंगे जो सिंस और फॉर के लगते हैं। ये हमने टाइप पढ़ा है हमारी क्लास के दौरान, और यही सवाल आपको पूछा गया है।
चलो एवरीवन, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। कमाल का सवाल है, आपको इसके लिए टाइम एक्स्ट्रा दे दूंगा। आपको दिया जा रहा है इसके लिए 20 सेकेंड्स का टाइम। स्टार्ट सॉल्विंग करेंगे आप लोग नाउ। अब स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग सभी। देखिए, एक चीज जो यहां पर हेल्प करी हमें कि सारे ऑप्शन एस से ही शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब ना मुझे पी पढ़ना, ना मुझे क्यू पढ़ना और ना ही मुझे आर पढ़ना फर्स्ट को देखने के लिए। तो डेफिनेटली मुझे क्या पढ़ना है, एस। अब एक कमाल की चीज आप सबको बताता हूं, आगे भी काम आएगी आपके हमेशा के लिए। जरा गौर से देखिएगा, यहां पर जो आप देख रहे हैं कि एस ठीक है आपने पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं देख रहा हूं पी ऑप्शन में मुझे यहां पर देयर नजर आ रहा है। आप सभी जानते हैं कि देयर जो होता है वो किसकी वजह से आता है, दे की वजह से। और मैं ये देख पा रहा हूं कि यहां पर एस ऑप्शन में दे के लिए कोई प्लूरल नाउन मुझे नहीं दे रखा। ये तो एक वर्ब है आपकी। इसका मतलब अगर मैं ये सोच के बैठूं कि एस के बाद में मैं तुरंत बाद में पी ले लूं तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि अगर एस में प्लूरल नाउन होता तो मैं देयर ले लेता, इसलिए मैं नहीं ले सकता। इसका मतलब दो ऑप्शन में सीधे ही क्रॉस कर दूंगा, एस पी। और एक मिनट में क्या कहना चाह रहा हूं, हाँ एस पी। एक तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि एस के बाद में पी नहीं हो सकता डेफिनेटली। अगर मैं आर ऑप्शन पे जाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये हो सकता है नहीं भी हो सकता, चलो डन, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिएगा नेक्स्ट कंडीशन क्या हम यहां से चेक करेंगे। यहां पर एक चीज दे रखी है आपको, चलो ये तो कंफर्म हो गया, एस के बाद में सारे लेने, दो जगह पर क्यू दे रखा है और एक जगह पर आपको दे रखा है आर। और चीज देखिएगा, यहां पर आपको जो ये पी ऑप्शन दे रखा है, पी ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहां पर फ्लोरिश दे रखा है। और अगर मान लीजिए कि मैं इसको लास्ट मान लेता हूं, मैं आपको ग्रामर टर्म से हेल्प करना बता रहा हूं, आप कैसे सोच सकते हैं। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो आप इस पैटर्न पर कर सकते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, फ्लोरिश एक मैन वर्ब है और मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्ट आप इसको मैन वर्ब पर ही खत्म कर सकते हैं। ऐसा बहुत रेयर चांस में होता है कि आप डायरेक्ट ही मैन वर्ब पर खत्म कर दें किसी सेंटेंस को, ये जरूर होता है। क्योंकि देखो फ्लोरिश एक वर्ब ऐसा होता है, जिस चीज को आप डेवलप कर रहे हो, फ्लोरिश कर रहे हो, उसके बारे में आप आगे जरूर ऐड करते हो कुछ ना कुछ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसी चीजों के ऊपर। तो मैं कह सकता हूं कि पी कभी भी लास्ट में नहीं जा सकता, ये बिल्कुल गलत होगा, ये तो लास्ट हो ही नहीं सकता। अब श्योर है एस के बाद में मुझे क्यू लेना है या मुझे एस के बाद में आर लेना है, अब इन दोनों में से कोई एक होगा। चलिए और देखते हैं। तो अभी एस के बाद में क्यू को पढ़ के देख लेते हैं। द नेम मदुरई इवोक्स इन द माइंड्स ऑफ द तमिल्स, कुछ ऐसा कहा जा रहा है, बस इतनी सी बात और ज्यादा कुछ नहीं कहा। अब यहां से देखिएगा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर आप देख रहे हैं कि अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सक्सेसिव पांडियन, ठीक ना, पांडियन किंग्स। तो जो पांडियन किंग्स की बात की जा रही है, ये स्वयं एक नाउन है, ध्यान से देखिएगा। और अगर मैं किंग्स के बाद में द गोल्डन लूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब किंग्स, और ये अगर मैं किंग्स का इंट्रोडक्शन देता तो मैं ये मान भी लूं, लेकिन किंग्स के तुरंत बाद में द गोल्डन एरा, ये थोड़ा सा अजीब होगा बोलना, क्योंकि नाउन और नाउन, ठीक है ना, ये हल्का सा अजीब हो जाता है, आप डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो मैं कुल मिलाकर यही कहना चाह रहा हूं कि आर के बाद में अगर मुझे जस्ट बाद में पी का कहीं कनेक्शन दिखता है तो ये सही नहीं हो सकता। देखिए आर के बाद में पी का कनेक्शन यहां पर मुझे नजर आ रहा है और ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता, ये गलत होगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। अब मैं आपको कंप्लीट पढ़ के बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं। पहला तो आपने देखिए क्यू में लिखा हो इन द माइंड्स ऑफ द तमिल्स, ठीक है। अब पी पे लिखा हो द गोल्डन ईरा। देखो ये जो तमिल्स हैं इन्हीं के बारे में बोला जा रहा है, द गोल्डन ईरा, व्हेन देयर लैंग्वेज कल्चर एंड आर्ट्स फ्लोरिश, और फिर लास्ट में कहा जा रहा है आर, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सक्सेसिव पांडियन किंग्स। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो आप लैंग्वेज से कर सकते हो, मैं ज्यादातर प्रेफरेंस देता हूं कि आप ग्रामर टर्म से करें तो ज्यादा और भी आसान हो जाता है। अगर आप सोचेंगे तो जरूर कर पाएंगे, इसलिए आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी होती है कि आप जितना मैक्सिमम क्वेश्चन करें, आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस के थ्रू भी इनको कर सकते हैं। चलिए एवरीवन, वैसे 20 सेकंड का जितना तो सवाल नहीं है, फिर भी मैं आपको इसके लिए देना चाहूंगा। चलो मैं इसके लिए कोई टाइम नहीं दे रहा हूं आपको, आप इसको डायरेक्ट सोल्व करके बताइए, क्योंकि ये तो वैसे भी एक्टिव पैसिव का सवाल है, तो हो गया होगा। आई थिंक यू हैव डन इट। डेडी बैक द कुकीज ऑन द वीकेंड। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर V2 है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है, सीधे वाजवर प्लस V3 में जाएगा डेफिनेटली। तो पहली बात तो यहाँ पर पेशिव आपसे पूछना चाह रहा है, ये देखिए पेशिव वर्ड, तो आप कह सकते हैं कुकीज वर बेक। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुकीज वर बेक,
और बाकी कहीं पर भी नहीं दे रखा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो चलिए अब चलते हैं एक बहुत बड़े पार्ट की तरफ, जो कि है क्लॉज टेस्ट, और वो 5 क्वेश्चंस आपको कवर करने के लिए पूरा बहुत ही बढ़िया से रीड करना होगा एवरीवन। तो सबसे पहले तो हम पूरे क्लॉज टेस्ट को रीड करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर छोटा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन मैं टाइमर बाद में लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप एक बार पूरा रीड कर लें इसको, ठीक है ना। आपको दिया जा रहा है इसके लिए 1 मिनट का टाइम, रीड करें। स्पीड के साथ रीड करें। सो दिस टाइम इज इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। तो रूल कहता है कि सबसे पहले पूरा पैराग्राफ को पढ़ लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक खास बात बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि क्लॉज टेस्ट बहुत इजी लैंग्वेज में आपका बनाया गया है, हार्ड लैंग्वेज नहीं है, तो आपको उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उसके साथ साथ ही आंसर क्लिक कर सकते हैं अगर इजी लैंग्वेज में है तो। अब मैं आपको इसके लिए टाइम दे रहा हूं, और इस एक सवाल के लिए, क्योंकि आपको अब एक एक करके इसको पढ़ना है, तो आपको लो टाइम दिया जा रहा है इसके लिए, एकदम मिनिमम टाइम दिया जाएगा, और वो टाइम होगा पहले सवाल के लिए केवल 15 सेकंड्स का टाइम। सो आप 15 सेकंड टाइमर के साथ स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका पहला एक्सपीरियंस होगा इसके लिए। सो एवरीवन, ठीक है, नाउ यू स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन टू सॉल्व। नाउ स्टार्ट। ठीक है, देखिए कह रहा है कि फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट डैश ह्यूमन लाइफ। मैं आप सबको बता दूं, ये हम पढ़ा करते हैं। एस्पेक्ट एक ऐसा वर्ड होता है, एक वो वर्ड होता है, पहलू इसका अर्थ होता है, लेकिन इसके साथ एक ही प्रेपोजिशन हर बार लगाया जाता है, और वो प्रेपोजिशन है ऑफ। ना ऑन, ना बाई, ना फॉर। तो एस्पेक्ट के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगाया जाता है। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन की कैटेगरी में आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं ले रहा हूं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन, और आप इसके लिए टाइमर लेंगे 15 सेकंड्स का, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा एवरीवन। तो स्टार्ट सॉल्विंग सेकंड। टाइमर तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, अब ले लीजिए। चलिए, काफी इतना टाइम आपके लिए। फिर आगे कहा गया है कि ह्यूमन लाइफ का एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है, फिर बोल रहा है इट इज ए रिलेशनशिप बेस्ड ऑन। देखिए सबको पता है बेस के साथ ऑन लगाते हैं। इट इज ए रिलेशनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। एक बहुत ही शानदार वर्ड है कि परस्पर जो आपस में विश्वास होता है, उस पर आधारित ये रिश्ता होता है फ्रेंडशिप का। ओके, रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट, जिसमें एक रिस्पेक्ट भी होती है और सपोर्ट भी होता है, ठीक है ना, दोनों चीज होती है। ट्रू फ्रेंडशिप इज नॉट जस्ट अबाउट स्पेंडिंग टाइम। ऐसा नहीं है कि एक आप में ट्रू फ्रेंडशिप है तो इसका मतलब आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है ना। वो किस प्रकार से? स्पेंडिंग टाइम डैश व्हाट, स्पेंडिंग टाइम साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक, कलेक्टिवली ग्रुप में आप टाइम वेस्ट स्पेंड कर रहे हो, ज्वाइंटली कर रहे हो, टुगेदर कर रहे हो। तो देखो एक चीज यहाँ पर ज्यादा इफेक्टिव है जो इसके साथ आ सकती है, और क्यों आएगी ये भी कारण सुनिए। यहाँ पर एक वर्ड है म्यूचुअल, इसका मतलब होता है परस्पर, आपस में, साथ साथ। तो यही इसके लिए एक इफेक्टिव वर्ड होता है कि क्या कहेंगे हम इसके लिए? टुगेदर। फिर से पढ़िएगा, द फ्रेंडशिप इज नॉट जस्ट अबाउट स्पेंडिंग टाइम टुगेदर बट ऑल्सो शेयरिंग ईच अदर जॉयस, एक दूसरे की खुशियां शेयर करना, दुख को शेयर करना, और ड्रीम्स को भी शेयर करना। सही बात है। गुड फ्रेंड्स आर दोस्त, अच्छे दोस्त वो होते हैं हु स्टैंड बाई, जो आपके साथ खड़े रहते हैं, अस इन द, हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारी अच्छे टाइम में और बुरे टाइम में भी रहते हैं। देखो कितना अच्छा एग्जांपल दिया गया फ्रेंडशिप का। प्रोवाइडिंग इमोशनल एंड मोरल सपोर्ट, और साथ में क्या दे रहे होते हैं? मोरल और इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। हैविंग गुड फ्रेंड्स कैन हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन वंस मेंटल हेल्थ। इंपैक्ट के साथ में भी ऑन का यूज करते हैं, बेस के साथ में भी ऑन का। तो अच्छे दोस्त जो होते हैं हमेशा आपकी मेंटल हेल्थ पर एक अच्छा इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। एंड वेलबींग पर। यहां से स्टार्ट होगा आपका पढ़ना स्कोर। अगले के लिए मैं आपको टाइम दूंगा 15 सेकंड का।
तो आप इसका स्टार्ट करेंगे यहां से पढ़ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं मैं आपके लिए। चलिए एवरीवन टेक योर टाइम नाउ फॉर दिस। थर्ड के लिए आपको इसको पढ़ना होगा। देखो फ्रेंड्स जो होते हैं यहां पर बोला गया है कि दोस्त जो होते हैं, मतलब फ्रेंड्स कैन बी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। दोस्त एक हैप्पीनेस का माध्यम होते हैं। लाफ्टर एंड कंफर्ट का, हंसी और कंफर्ट का भी माध्यम होते हैं। दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स, हमें वो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स, नजरिया देते हैं, अलग अलग सोच प्रदान करते हैं। एनी आइडिया एंड आइडियाज, विचार भी देते हैं। दैट कैन हेल्प अस, और वो विचार उनके, वो आइडियाज हमें सहायता करते हैं ग्रो एज, हेल्प अस ग्रो, हमें ग्रो करने में। किस तरह से ग्रो करने में, ध्यान से देखिएगा। एंटिटीज में ग्रो करने में। अब यहाँ कोई बिजनेस की बात नहीं चल रही कि आप एंटिटीज में ग्रो करने की बात हो रही है। अच्छा, ग्रुप्स में ग्रो करने में कि साथ में मिलकर के सारे ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल्स को ग्रो करने में और बीइंग्स को, देखिए बीइंग्स तो यहाँ पर बोलना ही गलत हो जाएगा और एंटिटीज भी बोलना गलत है। अब ग्रुप्स करना है या इंडिविजुअल्स करना है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स में क्या मतलब होता है। एक तो आप ग्रुप में आइडिया शेयर कर रहे हो और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, एक तो वो बात होती है। यहां पर लास्ट में एक बात बोली गई है कि एन आइडिया, वो आइडियाज हेल्प करते हैं हमें, ठीक है ना, ग्रो एज। अब यहां एज लगाने का मतलब यही था कि एज आपको ग्रुप्स के लिए नहीं बोल रहा, आपको किसके लिए बोल रहे हैं, इंडिविजुअल्स के लिए बोलना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल को, एक एक को। वैसे इंडिविजुअल के भी एस लगा हुआ है, मतलब इंडिविजुअल्स का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर फील्ड में, अपनी अपनी फील्ड में ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। मोर ओवर, अगर और भी जानना चाहते हैं आप इससे अधिक, मोर ओवर और अधिक, तो फ्रेंड्स कैन सर्व एज ए सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, होते हैं सपोर्ट सिस्टम ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स, बुरे टाइम पर, चैलेंजिंग टाइम पर। अब यहां से मैं आपको दे रहा हूं यहां से कि फ्रेंड्स कैन सर्व एज सपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना। तो आप इसके लिए अगला ऑप्शन पढ़ेंगे दिस वन, और टेक योर टाइम नाउ, पढ़ना शुरू कर दीजिए। फोर्थ के लिए आपको फील करना है। देखिए एवरीवन, लेट मी हेल्प यू, हमें यहां से पढ़ना है इसको फ्रेंड्स से। और अधिक देखिए तो दोस्त कैन सर्व, फ्रेंड्स कैन सर्व अस एज ए सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, वो हमें सपोर्ट सिस्टम की तरह भी सर्व करते हैं। कब, ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स, बुरे समय में, चैलेंजिंग टाइम्स में। ऑफरिंग करते हैं वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट, हमें एनकरेजमेंट के लिए शब्द बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं। एंड हेल्पिंग अस, और सहायता करते हैं नेविगेट थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशन, बुरी सिचुएशन से नेविगेट करने में, सही दिशा दिखाने में। चलो भाई अच्छी बात। डैश बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग फ्रेंडशिप, आगे भी पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग फ्रेंडशिप रिक्वायर्स एफर्ट, अगर आपको अच्छी फ्रेंडशिप को बनाना और मेंटेन करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रयास की जरूरत पड़ेगी, पेशेंस की जरूरत पड़ेगी और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी, ये लास्ट में कहा जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एंड करता हूं तो एडिशन करता है, सिमिलरली करता हूं तो सेम बताता है, एक एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, और हावेवर कॉन्ट्राडिक्शन को बताता है, बिकॉज यहां पर रीजन को बताता है। यहां रीजन की कोई बात नहीं चल रही है कि ये कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से हैप्पीनेस और ये कंफर्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एंड और हावेवर में देखें तो ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों में लगभग ठीक ठाक से ही जा रहे हैं, पर हावेवर का यहां पर इंपैक्ट ज्यादा होगा न कि एंड का होगा। कारण बताना चाहूंगा, देखिएगा हावेवर के दो यूज होते हैं, एक तो हावेवर फिर भी के अर्थ में आता है और एक बार रिजल्ट बताने के लिए भी आता है, तो दोनों में कब यूज होगा। दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, नो, यहां से पढ़ना है। चैलेंजिंग टाइम्स में हेल्प करते हैं, ऑफरिंग वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट एंड हेल्पिंग अस नेविगेट थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, यहां तक करते हैं। फिर हमने बोला हावेवर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग फ्रेंडशिप रिक्वायर्स एफर्ट, पेशेंस, फिर भी हमें बिल्डिंग करने के लिए, बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए, और नहीं फिर भी हमें क्या जरूरत पड़ती है, एफर्ट्स, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये सभी में होना जरूरी है। अगर किसी एक में भी नहीं है तो फ्रेंडशिप नहीं चलेगी एवरीवन, तो ये गलत हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था और आप इसी के साथ में लास्ट को भी सोल्व कर सकते हैं। पांचों ऑप्शन इसके लिए रीड करेंगे आप लोग इसको केयरफुली। तो ध्यान से देखिएगा,
यहां तक हो गया था, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, फिर बोल रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट, जरूरी है, ये आवश्यक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टू बी देयर फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए खड़े रहना। लिसन टू वन अनदर, एक दूसरे को सुनना। एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स बाउंड्रीज, एक दूसरे की बाउंड्रीज, एरियाज, प्रॉब्लम्स को सुनना। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, और ये भी याद रखना महत्वपूर्ण है, दैट फ्रेंडशिप कैन इवॉल्व, फ्रेंडशिप बढ़ा सकती है, ग्रो कर सकती है, एंड चेंज करती है ओवर टाइम। ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी ओवर टाइम चेंज भी हो सकती है, बदल सकती है। इट इज ओके, ये ठीक है, यहां तक तो ठीक है। टू लेट गो ऑफ डेस, तो इस बात का आपका ध्यान रखना है कि कभी भी फ्रेंडशिप में क्या नहीं होना चाहिए। लेट गो, टू लेट गो ऑफ, क्या नहीं होना चाहिए फ्रेंडशिप के दौरान, क्या नहीं होना चाहिए। अनसेफ फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए, सेफ फ्रेंडशिप। अब ये नेगेटिव साउंड जा रहा है कि टू लेट गो ऑफ फ्रेंडशिप, तो लेट गो का मतलब हो जाता है अलग हो जाना, चेंज कर देना, सेपरेट कर देना। फ्रेंडशिप को क्या सेफ थोड़ी ना फ्रेंडशिप को अलग कर सकता है, सेफ होना नहीं। हैप्पी होना भी फ्रेंडशिप को आपको लेट गो ऑफ, गो ऑफ का मतलब होता है अलग कर देना, छोड़ देना, डिवाइड कर देना नहीं। अब दो ही ऑप्शन है जो नेगेटिव जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर नेगेटिव वर्ड की जरूरत है। अनसेफ और टॉक्सिक, क्या लगता है अनसेफ और टॉक्सिक? तो देखो अनसेफ जो वर्ड है ना, वो टॉक्सिक के सामने छोटा पड़ता है, क्योंकि टॉक्सिक के अंदर अनसेफ का यूज किया जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, टॉक्सिक फ्रेंडशिप। सो याद रखिए कि आपको टॉक्सिक फ्रेंडशिप से क्या रखना है, लेट गो ऑफ, दूरी बनाए रखना है। जहरीली जो नुकसानदायक हो, आपको साथ में आपके परिवार को नुकसान पहुंचाता। तो कुछ इस प्रकार से हमने आज के क्लॉट टेस्ट को पूरा किया। तो ये थे सारे सेकंड हमारे मॉक टेस्ट के पूरे कंप्लीट आपके 25 क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और हम सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। बस आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए, और सब तक ये बात कहिए कि आप लोगों को इसके लिए फायदा मिलेगा। इंग्लिश का एक मेजर पार्ट होता है, आपको पता है, प्री और मेंस में मिला करके। तो आपका ये लूप होल जो है इंग्लिश को लेकर के, ये आपका रिजर्व हो जाएगा। तो यू कैन बी कंटिन्यू दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। ओके।